बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूँ एहसान अल हक। गुज़िश्ता रोज़ दो तीन बड़ी खबरें थी। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ़्तार किया गया है। इस गिरफ़्तारी की वजह क्या है? इमरान खान साहब इतने क्यों घबरा गए हैं कि उनको ख्वाजा आसिफ जैसे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले और एक कद्दावर शख्सियत है, और यानी कि अक्सर ये सोचा जाता है कि इन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो कैसे गिरफ़्तार हो गए? इस पे बहुत ही दिलचस्प एक तज्ज़िया पेश करना है आपके सामने। और इसके अलावा जो है तो पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है कि वो सेनेट इलेक्शन में वो हिस्सा लेगी और उसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, ये भी बहुत ही जो है तो दिलचस्प ज़ाहिर मरहले में दाखिल हो गया है पीडीएम की तहरीक जो थी। और इसके अलावा जो है इमरान खान साहब के हवाले से भी ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों से परेशान हो रहे हैं, बल्कि वो उनकी परेशानी जो है तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनको मुकम्मल तौर पर यह अंदाज़ा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जो है वो करीब हो रहे हैं और हुकूमत के लिए ये बहुत ही परेशान कुन मरहला है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इमरान खान साहब ने बिलाखिर ये फैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो लोग पुल का किरदार अदा करते हैं, सबसे पहले उस पुल को काटा जाए ताकि इनके दरमियान राब्तों का जो सिलसिला है वो कम हो या टूटे। और इस सिलसिले में आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब पहले ही जेल में हैं और जेल में भी वो इसको रोक नहीं सके, लेकिन फिर भी जो है तो उनने शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए जेल में डाला था कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं जो है तो वो कोई मसालियत की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो ये न हो अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट या इदारे आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे की इनके साथ टेंशन बनी रहे। तो इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं रहती, मतलब हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ होती है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कुछ करना भी चाहे तो उनके पास एक चांस होता है कि जैसे पिछले दौर में मियां नवाज शरीफ साहब थे तो उनको जब उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की गई तो उनकी चॉइस उस टाइम इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब को वो आगे लाना चाहते थे या उनको लाने की कोशिश की जा रही थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब को हटाने की बात हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो कुछ सिस्टम ऐसा है कि इमरान खान साहब जो है तो उनको हटा के तो ज़ाहिर अपोजिशन से मियां शहबाज शरीफ आ सकते थे या कोई और पीपल्स पार्टी से भी कोई आ सकता है, शायद खान अब्बासी साहब या जो भी है। लेकिन वो अगर इस सूरत में ये सब मुमकिन था कि इनके तल्कात आपस में इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के तल्कात आपस में ठीक रहते या ठीक रहे। ज़ाहिर इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है वो कारकर्दगी तो इस काबिल नहीं है कि उनको मज़ीद मोहलत दी जाए। तो दूसरी तरफ से अपोजिशन का दबाव इतना है, पीडीएम की तहरीक का दबाव, वो ज़ाहिर सारा दबाव इमरान खान साहब की वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट पे इतना दबाव है कि वो मज़ीद जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं रह सकते। और गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट अब अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने के लिए कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी जो कुछ चीज़ें ऐसी की भी हैं कि जिसकी वजह से जो है ये नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से अपने आप को जो हटा रही है। और ये चीज़ इमरान खान साहब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट अब अपोजिशन के करीब हो रही है और जो है तो ज़ाहिर जब इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के करीब होगी तो इमरान खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के सर पे खड़े हैं, उन्हीं के सहारे पे खड़े हैं और इस वजह से जो है तो जब वो सारा हट जाए तो इमरान खान साहब ज़्यादा देर हुकूमत में नहीं टिक सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो है तो अब अपोजिशन और पहले तो अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, कभी कहते हैं इदारों को और इनको आपस में जिस तरीके से वो तकरीरें वगैरह करके तो वो कोशिश यही कर रहे थे कि इनको आपस में जो है तो इनको करीब ना उन्हें दिया जाए, लड़ा के रखा जाए। लेकिन अब जो आखिरी उन्होंने देखा है कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले उनको उठाना शुरू किया और इनसे जो पहला शख्सियत है तो वो है ख्वाजा आसिफ साहब और उनको कल उठा लिया गया है या जेल में डाला गया है या नायब ने गिरफ्तार किया, जो भी हुआ है। लेकिन उसका मकसद यही है कि अब जो है तो इसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन होगी या मुस्लिम लीग नून होगी तो उसका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है जब आता है तो वो खाली हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आता, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी आएगा और इसका जो है तो फ़ायदा इमरान खान साहब को लामाला होगा और उनकी भी सोच भी यही है। एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि कल जो
पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फ़िलहाल इस्तीफ़े नहीं देंगे और इसके अलावा वो जो है सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ये उनकी पार्टी का फैसला है, अभी पीडीएम का फैसला नहीं है। ये बात ज़रा सी सब लोग समझ लें। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने यह फैसला क्यों किया। हालांकि पीपल्स पार्टी खुद जो है तो पीडीएम की जो तहरीक का आगाज़ हुआ तो वो पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बान थी और जो एपीसी बुलाई थी वो पीपल्स पार्टी ने ही बुलाई थी। और ये जो सारा एक मंशूर लिखा गया था वहाँ पे और एक जो इस तहरीक का आगाज़ हुआ था वो सारी चीज़ों की जो बेस थी वो पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी। तो ये सारा अब पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है और ये आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में कि नून लीग भी इस हवाले से कोई अहम फैसला करेगी। और मैंने गुज़िश्ता वीलाग में आपको ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा जो है तो अपोजिशन से रब्ता किया है और उनको कहा है कि आप सियासी बहरान ना पैदा करें, आप इन हाउस तब्दीली के बारे में बात करें। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने आज बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा पंजाब की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ, यानी कि वफाक और पंजाब दोनों जगहों पे जो है हम देख रहे हैं कि हम तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। और वो जो उनको उम्मीद दिलाई गई है कि आप पंजाब में भी सेनेट इलेक्शन से पहले की ये बात है कि आप पंजाब में भी और वफाक में भी दोनों जगहों पे अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो उसमें जो है तो किसी किस्म की अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। और अगर जो है तो दोनों जगहों से पीटीआई की हुकूमत हट जाती है तो सेनेट इलेक्शन में इसका अपोजिशन को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और यही सोच जो है तो सोच कर पीपल्स पार्टी ने जो है लाजमी तौर पे उन्होंने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात की है और फैसला किया है। और ये अब पीडीएम के सामने जाएगा तो 1 जनवरी को पीडीएम का इजलास है और पीडीएम ये फैसला करेंगे कि क्या जो सारी जमातें जो मुत्तफ़िका तौर पे सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर तो उनको ये बात समझ आ गई जो कि ये पीपल्स पार्टी ने जहन में सोची है, जो कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो ला माला ये जो है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर अहम है नून लीग के लिए भी। तो ये सेनेट में हिस्सा लेना आसान है क्योंकि नून लीग की ये सोच है कि जो है तो हिस्सा लिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त तक और वो नहीं मान रहे कि किसी सूरत जो है तो वो हुकूमत को चांस नहीं देना चाहते। फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि सारी अपोजिशन इकट्ठे होकर इस्तीफ़े दे और उसके बाद जो मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा होगा और उसकी वजह से सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिस्टर्ब होगा और सेनेट इलेक्शन जो है नहीं हो सकेंगे, जिसका फ़ायदा जो है पीटीआई को नहीं होगा। और ये जो है तो पीडीएम की जो बुनियादी नुकात हैं उनकी जो तहरीक का उसमें ये शामिल है कि किसी सूरत जो है तो सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को कामयाब नहीं होने देना। ज़ाहिर है अगर पीटीआई को अक्सरियत मिल जाती है तो उसके बाद अगर वफाक में दोबारा भी किसी तरीके से जो है इलेक्शन होने के बाद अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या इनकी इत्तेहादी हुकूमत आ जाती है तो सेनेट में इमरान खान साहब के पास अक्सरियत होगी और वो कोई भी जो है बिल वगैरह जो है तो वो सेनेट में से पास नहीं होने देंगे। तो सबसे मेन जो तरजीह थी अपोजिशन की वो यही थी कि सेनेट के किसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन को लेट करें या सेनेट में पीटीआई को कामयाब ना होने दें। और अब जो है तो जरदारी साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को जो उम्मीद लगी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की तो मैं नहीं कह सकता उस तरीके से, लेकिन कम से कम जरदारी साहब को ये यकीन दिलाया गया है कि आप आए मैदान में, आप सेनेट इलेक्शन में आए, आप पंजाब असम्बली में ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो सकती है या उन्हीं की हुकूमत बनेगी। ज़ाहिर उनके 160 वोट हैं पंजाब असम्बली में और वफाक में भी नून लीग के ज़्यादा है, लेकिन यह है कि वफाक में तीनों जमातें बड़ी जमातों को मिला के तो एक जो है कोई मखलूक सी हुकूमत बन सकती है। तो उनको ये यकीन दिलाया गया कि आप आगे आएँ, बाकियों को भी साथ लें और आपको जो है तो सेनेट इलेक्शन से पहले आप अगर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ जो है तो तावन किया जाएगा या कम से कम जो है आपकी मुखालफत नहीं की जाएगी और कहीं भी जो है हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। और यही उम्मीद जो है तो अब पीपल्स पार्टी के लिए जो है एक पीपल्स पार्टी ने जो है आगे इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इसी उम्मीद पर जो है फैसला किया है, जबकि यही उम्मीद जो है तो इमरान खान साहब के लिए जो है दर्द सर बन गई है और इमरान खान साहब के लिए ये परेशानी की बात है। तो जो मीडिया जो दिन को लुडियाँ डाल रहे थे कि जी बिलावल ने ये फैसला कर दिया वो फैसला कर दिया, हालांकि ये असल में जो तो मुश्किल खड़ी हुई है वो पीटीआई के लिए हुई है कि
कैसे जो है तो पीपल्स पार्टी ने जो किस उम्मीद पे ये फैसला किया है कि वो सेनेट इलेक्शन लड़ेगी। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ पास ज़ाहिर है वोट तो आने, सिंध असम्बली में उनकी अक्सरियत है, उनकी हुकूमत है, लेकिन फिर भी जो है तो उनको इस चीज़ का तो पीटीआई को पता है कि हर सूरत जो है इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में कामयाबी उन्हीं को मिलनी है, अक्सरियत सेनेट में उन्हीं को मिलनी है, और उसके बाद जो है तो चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं का होगा। तो सेनेट में ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को अगर कुछ उम्मीद न हो तो वो कभी भी जो है इस हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत नहीं लेने देगी, और यही उम्मीद जो है तो अब पीडीएम के लिए भी शायद उम्मीद बन जाए, और यही उम्मीद इमरान खान साहब के लिए जो है तो बहुत मुश्किल है। और उसी सिलसिले में अब जो है तो इमरान खान साहब आखिरी हद तक जाते नज़र आएंगे, बल्कि जा रहे हैं, जबकि जो कुछ उनके जो तर्जमान है और जो दूसरा मीडिया है उनका तर्जमान मीडिया, तो वो ऐसे जो लुटियाँ डाल रहा है कि जैसे जो बहुत अच्छी बात हो गई हुकूमत के लिए, हालांकि यही हुकूमत के लिए जो बड़ा मसला बन गया है कि, और इमरान खान साहब तो कहीं बैठ के ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, कि जो है मैं तो सोच रहा था कि ये रोडों पे आए, इधर उधर करें, अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते रहें और मेरा काम निकलेगा, लेकिन जो है तो अब जो ये अगर तहरीक एतमाद लाएंगे और वो 34 के मुकाबले में जब 64 हार जाते थे, ऐसा सिलसिला अब नहीं होगा, तो ये जो है ना बड़ा मसला बनेगा इमरान खान साहब के लिए। तो अब आके देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब की परेशानी में दिन ब दिन जो कुछ भी हो रहा है तो परेशानी इमरान खान साहब के लिए बढ़ रही है। हालांकि जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो राय रखता हूँ, मेरी राय में इमरान खान साहब जो है मुश्किल में फंसते जा रहे हैं।